होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर का कम होना यानी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है और घर पर आप कैसे हिफाजत करके हाइपोटेंशन से महफूज रह सकते हैं। ये तमाम डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं डिटेल की तरफ। ब्लड प्रेशर जो है वो कम जब होता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये 110 mm से कम हो, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है इसको डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये 70 mm से कम हो तो ये हाइपोटेंशन कहलाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम कहलाता है। और कोई भी ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी भी बीमारी की वजह से होता है। और इन वजूहात की तरफ अब चलते हैं। मैं वजूहात बताती हूँ आपको कि किन वजूहात की बिना पर होता है। जैसे गम और फिक्र जो है वो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और इसके अलावा खून जब बॉडी से बह जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, या ख़वातीन की बच्चों की पैदाइश के दौरान, या जो है वो हैज़ के दौरान खून जो है वो ज़्यादा बह जाए, या एक्सीडेंट में कहीं कट लग जाए या वैसे कहीं कट लग जाए जिसकी वजह से खून जो है वो जिस्म से बह जाए, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो किसी लंबे अरसे तक बीमारी के रहने की वजह से भी जब मरीज़ कमज़ोर हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो खून की कमी हो जाती है, तो उसके बायस भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा शदीद जल जाने की वजह से भी बॉडी फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। खून के अंदर जहरीला मादे जब आ जाएँ, जैसे कि कोई खाने में जहरीली चीज़ खा लें, या कोई मेडिसिन ऐसी खा लें जिसमें जहरीलापन हो, या इसके अलावा कोई जहरीला जानवर वगैरह काट ले, तो उसकी वजह से भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा गुर्दों के फेल होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का कम होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जो गुर्दे हैं वो इंसानी बॉडी में एक छलनी की तरह काम करते हैं। जैसे एक छलनी के अंदर आटे को छान के साफ़ किया जाता है, बिल्कुल गुर्दे भी ऐसे ही साफ़ करके खून को पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, और जो गंदगी होती है उसको यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा खून की बारीक नालियाँ जो कैपिलरीज़ होती हैं, अगर जिस्म में चौड़ी हो जाएँ तो इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। और अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो मरीज़ का रंग जो है वो जर्द हो जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, और मरीज़ जो है वो कमज़ोरी महसूस करता है। इसके अलावा सर में दर्द रहता है, मतली और कै महसूस होती है पेशेंट को, बाज़ दफ़ा कै हो भी जाती है, और पसीने जो हैं वो ठंडे पेशेंट को आते हैं, घबराहट सी फील होती है। इसके अलावा सांस में तेज़ी आ जाती है, और सांस तेज़ी के साथ लेता है पेशेंट, और चक्कर जो हैं वो पेशेंट को आने शुरू हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, और नब्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का कम रहे तो वो गुर्दे जो हैं वो ख़राब होने की तरफ इशारा होता है, क्योंकि गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो गुर्दे होते हैं वो इंसानी बॉडी से यूरिया को जो है वो उसकी मिकदार को बढ़ने नहीं देते, जो यूरिन के ज़रिए बॉडी से खारिज कर देते हैं। और इसके अलावा जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में इसके लिए, हाइपोटेंशन के लिए, वो बेहतरीन मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनमें पहली मेडिसिन है कैक्टस। ये क्यों में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है, और ये जो खून के बहाव की मिकदार कम होती है, यानी ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसको बहुत जल्द जो है वो नॉर्मल कर देता है। और वेस्कम एल्बम 6 की पोटेंसी में आपने दूसरी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को यूज़ करवानी है, और वेस्कम
एल्बम जो ये मेडिसिन है, ये जब पेशेंट को चक्कर आते हों लगातार, नब्ज़ कमज़ोर महसूस होती हो और सर्द मौसम में अलामात जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हों, तो इन 3 हालतों में जो है वो सेहतयाबी के लिए वेस्कम एल्बम मेडिसिन आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। एक और मैं कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तीनों मेडिसिन आपने जो है ना वो लेके रख लेनी है और तीनों मेडिसिन जो है वो मिला के 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो या तो एक बड़ी बॉटल के अंदर डाल लें या अलग-अलग 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के अंदर, नीम गर्म पानी थोड़ा-सा 1 चम्मच लें, उसके अंदर डाल के तो पेशेंट को पिलाएँ। तो ये मेडिसिन है नेट्रामेयोर 6X पहली मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन है कलकेरिया कालीफास और तीसरी मेडिसिन है कलकेरिया फास। नेट्रामेयोर कालीफास 6X और कलकेरिया फास 6X, ये तीनों मेडिसिन आपने मिला लेनी है। और जब पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर कम हो तो उसके लिए ये आप बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आते हैं और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। इसके अलावा एक अगली मेडिसिन है चाइना ऑफ 30 के पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और ये जो है ये जब जिस्मानी तौर पे पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, यानी जैसे फीमेल को ब्लीडिंग हो गई हो या कोई और हादसे की वजह से पेशेंट का खून जो है वो ज़ाया हो जाए, फ्लूइड जो है वो बॉडी में कम रह जाए, तो उस सूरत में चाइना ऑफ 30 पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और ये बहुत जल्द जो है वो कमज़ोरी को कवर करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैटागस क्यू में ये मेडिसिन आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। ये बहुत जल्द जो है वो पेशेंट के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हालत में ले आती है और ये दिन में 3 बार जो है ना वो आपने 10-10 कतरे नीम गर्म पानी के अंदर डाल के पेशेंट को पिलाने हैं। और अगली मेडिसिन है कैम्फर, ये क्यू में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। ये मतली और कै की कैफियत हो और ठंडे पसीने जब आ रहे हों तो जान को ख़तरा महसूस हो रहा हो, ऐसे लगता हो पेशेंट को कि मैं जो है ना वो लाइफ मेरी एंडिंग पे है, तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर ये जो है वो साबित होती है मेडिसिन। अगली मेडिसिन है कार्बोवेज 30, ये पेट के बलाई हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से में गैस हो, मरीज़ को महसूस होती हो और मरीज़ कमज़ोरी महसूस करता हो तो ये बहुत दवा अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम ये 30 के पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और ये जो मेडिसिन है ये अगर शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पेशेंट को जो है वो तकलीफ़ होती हो तो उस सूरत में आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है जेलेसीमियम 30 के पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और अगर पेशेंट जो है वो ऐसे महसूस होता हो पेशेंट को कि वो हरकत नहीं करेगा तो उसका दिल बंद हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी दवाएं जो हैं ये मैंने आपको बताई हैं, इनको सिम्टम के मुताबिक पेशेंट को यूज़ करवाना है और ये हमेशा से किसी ने भी अपने घर कभी भी नहीं लेनी, हमेशा से डॉक्टर के पास जाना और अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी है। और अगर घर पे किसी का ब्लड प्रेशर अचानक जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, तो फिर उसके लिए मरीज़ को फौरी तौर पे पानी में नमक डाल के, कुछ और नहीं है तो पानी में नमक डाल के पेशेंट को पिला दें। और इसके अलावा सुबह सवेरे पेशेंट को खुली हवा में जो है वो सैर करनी चाहिए, जूस वगैरह जो है वो उसको ज़्यादा देना चाहिए ताकि जिस्मानी ताकत बहाल हो, ऑक्सीजन वाफर मकदार में हासिल हो। और इसके साथ खाना भूख छोड़ कर खाना ताकि हाजमा ख़राब ना हो, क्योंकि हाजमा अगर ख़राब होगा तो इस बीमारी के साथ साथ कई तरह के और भी मसाइल पैदा होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।